हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम सिलेक्शन एज। आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम नजदीक है, तो उसके लिए तैयारियां एकदम जोरों पे चल रही होंगी। आपसे आप लोगों की ये उम्मीद करता हूं। लेकिन अब देखिए, एग्जाम में स्ट्रेटजी क्या करके जाना है, कैसे हमें क्या अटेम्प्ट करना है, पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कैसे हम स्ट्रेटजी को स्ट्रांग रखें, कैसे हम उलझे ना, सिटिंग पजल को देखकर पहले ही ये लालच ना आ जाए मन में कि हमने बहुत बहुत प्रयास, बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है इसमें, चलो इसको ही पहले कर लेते हैं। ये आपका रॉन्ग मूव होगा। यही तो चाहता है एग्जामिनर, आप क्वेश्चन को देखो, इजी लगे, आप उसमें लग जाओ और आप वहीं उलझ जाओ। ये नहीं करना है आपको। करना क्या, आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आप देने जा रहे हो, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताऊंगा। रीजनिंग जैसे देखिए, रीजनिंग मैथ इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं रीजनिंग मैथ के बारे में आपको प्रॉपर पूरा समझाऊंगा। रीजनिंग और मैथ को लेकर क्या आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीजनिंग मैथ में बच्चों के सामने रहती है कि क्या हम कैसे करें, हम अपना अटेम्प्ट कैसे बढ़ाएं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, जितनी प्रैक्टिस आपने करी है, पहले तो प्रैक्टिस में पूरा जान झोंक दो। आप बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, और मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं उन पर ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। जैसे सबसे पहला जो आता है, बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग। स्टूडेंट्स, कोडिंग डिकोडिंग जो होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ये जो चैप्टर का नाम मैंने लिखा है, इसका जो है ना वो चाइनीज कोडिंग, सेंटेंस कोडिंग, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें दिखेंगे आपको। 5 मार्क्स क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आपको नजर आने वाले हैं। 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से दिखेगा कोडिंग डिकोडिंग का। अब इसका अप्रोच क्या होगा भाई, इसमें प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत जल्दी से क्वेश्चन बनता है जितने बच्चों ने प्रैक्टिस करी है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कितना भी प्रैक्टिस कर लो टाइम उतना ही जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिस करोगे ना उसमें टाइम कम कर सकते हो। उसमें से एक कोडिंग डिकोडिंग है, पूरी तरीके से आप इसमें टाइम कम कर सकते हो। सो इतना प्रैक्टिस करिए सेंटेंस कोडिंग का, सेंटेंस कोडिंग ही करिए, लेटर नंबर कोडिंग नहीं आने वाला, सेंटेंस कोडिंग ही आएगा पूरे 5 मार्क्स का, पूरे 5 नंबर का। और एक है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मैं आपको बता दूं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग के ऑप्शन में आ जाता है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आएगा तो पूरे 5 नंबर का ही आएगा, 4 या 5 नंबर, ठीक है। ये क्या होता है, कभी कभी कोडिंग डिकोडिंग की जगह पे आ जाता है और कभी कभी दोनों आ जाते हैं। और तीसरा रहेगा इंपॉर्टेंट, इनइक्वालिटी, और चौथा रहेगा सिलॉजिज्म। ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं ना, इन टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ के जाइए। ये अभी मार्क्स अगर यहां ना लिखें, ये जो 4 टॉपिक मैंने लिखे हैं ना आपके सामने, इनइक्वालिटी, सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फाबेट से भी 2 क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं। एक पेयरिंग का क्वेश्चन आएगा, नंबर ऑफ पेयर निकालने वाला, अल्फाबेट से एक नंबर ऑफ पेयर निकालने वाला आएगा, और दूसरा आएगा आपका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड से। मैं आपको बता दूं जो वर्ड बनते हैं, वर्ड चौथा, पांचवा, सातवां, नौवां, इस वर्ड का ये 4, 5, 7, 9 लेटर निकाल के एक मीनिंगफुल वर्ड वाला एक ये आएगा, और एक पेयरिंग वाला आएगा। सो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट, एक फॉर्मेशन ऑफ वर्ड और दूसरा रहेगा पेयरिंग। इसको आप हल्के में मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन ये छिटके से रहते हैं, कोई चौथा क्वेश्चन रहेगा, कोई 12वां क्वेश्चन रहेगा, ऐसे दूर दूर रहते हैं, लेकिन रहते जरूर हैं 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से जो क्वेश्चन का आने वाला है आपसे, मैं आपको बता दूं, 16-17 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे, 16-17 नंबर के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और इन पर आप इतनी प्रैक्टिस करके जाइए स्टूडेंट, इतनी प्रैक्टिस करके जाइए, इन 16-17 नंबर के क्वेश्चन को आप जो है विद इन 10 मिनट में कर डालिए। 10 to 12 मिनट में, 10 to 12 मिनट, अगर हम 12 मिनट भी पकड़ते हैं तो अगर आप 12 मिनट में आप इन सबको हटा देते हैं, उड़ा देते हैं, तो 8-9 मिनट आपके पास बचेंगे, जिसमें 2 पजल आप बना सकते हो भाई। 2 पजल, सिटिंग पजल 2 बना सकते हो। और कभी कभी ना सिटिंग पजल 3-4 लाइन के रहते हैं, 2 ही 1 मिनट में ही बन जाते हैं, बहुत ईजी। अब ये मत भूलो कि असिस्टेंट का एग्जाम है, ठीक है। एग्जाम प्रेशर तो ठीक है, बट एग्जाम प्रेशर में और तेजी से दिमाग काम करता है, ये भी आप ध्यान में रखिए। तो 30 तक टारगेट है आपका पहुंचना, मिनिमम 30 क्वेश्चन तक पहुंचना। वो आप कैसे पॉसिबल है, जब इन सब क्वेश्चन को आप एक भी स्किप नहीं करोगे, एक 0% एरर होगा। ब्लड रिलेशन देखने को मिल सकता है भाई, ब्लड रिलेशन इसका फेवरेट है टॉपिक। ब्लड रिलेशन 2-3 नंबर का देखने को मिल सकता है, ब्लड, ठीक है। बाकी के 14-15 नंबर जो है, बाकी के 14 नंबर, ये जो मैंने लिखा ना, कभी कभी ऑप्शन में आता है, ऑप्शन में तो मैं दोनों टॉपिक लिखा हूं, दोनों भी आप ध्यान में रख के जाइएगा। सबसे पहले इजी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। इजी क्वेश्चन एग्जाम में क्या करता है, अंत में रखता है, तो अंत में रखेगा ना तो आप उससे भी एक कदम आगे रहिए, आप अंत में ही जाइए, पहले इजी क्वेश्चन को करिए, 15, 17, 18 क्वेश्चन करके अपने आप को सेव कीजिए। फिर उसके बाद आपका जो कॉन्फिडेंस वहां पे काम करेगा ना, दिमाग डबल
स्पीड से काम करेगा और जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर। अगर शुरू में ही आप उलझ गए तो आपका दिमाग फिर वहां पे डिस्टर्ब हो जाएगा। सिटिंग पजल मैं आपको बता दूं, सिटिंग पजल में से देखो फ्लोर पजल और बॉक्स पजल दोनों में से एक आ सकता है, और लीनियर में एक लीनियर सिंपल सा क्वेश्चन या सर्टेन नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सेंटर पे आप टाइम से पहले पहुंचिए और इन सब चैप्टर पे आप थोड़ा सा पकड़ बना के जाइए। ठीक है, सिटिंग पजल इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट कम नहीं है, यहाँ पे उलझना नहीं है और एक 0% एरर रखना है। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा मैथ। क्वांट में आप सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन पे थोड़ा वर्क करके जाइए, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, इसके बाद आपका नंबर सीरीज, नंबर सीरीज ये भी तो दिखेगा आपको, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और इसके बाद डीआई और अरिथमेटिक, ये आपके मैथ के पॉइंट्स हैं। सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, अरिथमेटिक। देखो अरिथमेटिक 10 क्वेश्चन दिखते हैं, डीआई में भी आप 10 क्वेश्चन मान सकते हो। ठीक है, बाकी देखिए कभी कभी क्या होता है कि अरिथमेटिक 7-8 कर देता है। ठीक है, 7-8, डीआई भी 7-8 कर देता है। बाकी इन सबको आप इस तरह से, या डीआई को 10 ही रखे। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा सा 4, 3, 5 इस तरह से वो बना सकता है। तो कुल मिलाकर यही टॉपिक आने वाला है, डीआई, अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पे गलती नहीं, नंबर सीरीज पे गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आप मिसिंग नंबर सीरीज आए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अगर आपका जो है मिसिंग नंबर सीरीज की जगह पे अगर रॉन्ग नंबर सीरीज आए तो थोड़ा टफ हो जाता है, तो वहां नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होगा, उसकी चिंता नहीं करनी है आपको। देख कर जाइए दोनों, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से एक सिंगल परसेंट ये कोशिश कीजिए कि वहां पे 0% एरर हो। डीआई के क्वेश्चन अगर आप 10 में से देखो, एक परसेंटेज डीआई आने वाला है, परसेंटेज डीआई दूसरा अगर रहेगा तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन तो निकाल ही सकते हो। अरिथमेटिक के 4-5 चैप्टर पे एकदम पकड़ बना के जाइए, जैसे ट्रेन वाला क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन और एज वाला क्वेश्चन। ठीक है, एवरेज के भी क्वेश्चन दिख जाते हैं, टीएस टाइम स्पीड डिस्टेंस या फिर टाइम एंड वर्क, यहाँ से भी क्वेश्चन दिख जाते हैं। तो 4-5 चैप्टर पे अच्छे से पकड़ के बना के जाएंगे ना, तो अरिथमेटिक में भी 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन निकाल सकते हैं आप। सो ओवरऑल मैथ भी उतना टफ रहेगा नहीं, इजी टू मॉडरेट के लेवल में रहेगा, इसमें भी आप कर सकते हो। मतलब आप समझ लीजिए कि आपने जितनी मेहनत करी है, जितना जेन्युइन प्रैक्टिस किया है, वो यहाँ पे आपको दिखेगा और आपको क्वेश्चन मैक्सिमम आते रहेंगे। बस टाइम को मैनेज करना है, जल्दी जल्दी फटाफट अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप लोग कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं यही उम्मीद करता हूँ आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि क्वेश्चन पेपर जब भी आपको मिले तो आप सबसे पहले इजी क्वेश्चन को निपटाओ, अपने आप को सेफ जोन में पहुंचाओ जल्दी से करके, फिर आपके पास जो टाइम बचे उसमें मॉडरेट टू डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन पे जाइए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हम आपको जब एग्जाम हो जाएगा तो इसके कट ऑफ के साथ, कट ऑफ वीडियो के साथ भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।